अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नाटो समिट के बीच भारत की याद अचानक से क्यों आई, चाइना ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को इनवाइट करके भारत को कैसे धोखा दिया, एंड मिडिल ईस्ट के अरब देशों में अब कौन सा रिफॉर्म आने जा रहा है जो भारत पिछले 70-80 सालों से फॉलो कर रहा है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एससीओ संगठन के बारे में, क्योंकि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी चाइना गए थे और वहां पर राजनाथ सिंह जी ने बाकी सभी मेंबर्स के सामने एससीओ डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने से इनकार करके अपना विरोध दर्ज करवाया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। एससीओ में ईरान, रशिया, पाकिस्तान, चाइना और सेंट्रल एशिया के कुछ देश शामिल हैं जो एक समय पर सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे। अब देखा जाए तो यह संगठन पूरी तरह से एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स एससीओ के अंदर वही होता है जो रशिया या फिर चाइना चाहते हैं। इस बार ऐसा लग रहा है कि रशिया ने भी भारत का साथ नहीं दिया है और चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर अपनी मनमानी कर रहा था, जिसके चलते राजनाथ सिंह जी को ऐसा स्टेप उठाना पड़ा। अब हुआ क्या कि चाइना में एससीओ कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स की आज एक मीटिंग थी और इस मीटिंग के बाद सभी एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट दुनिया के सामने रिलीज किया जाना था, जिसके ऊपर सबके साइन होने थे। भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आनी है इसमें पहलगाम हमले, आतंकवाद और स्पेशली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंडेम करते हुए इस चीज को मेंशन किया जाए। लेकिन चाइना और पाकिस्तान भारत की इस मांग के विरोध में खड़े हो गए। अब भारत एग्जैक्टली क्या वर्ड इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में डलवाना चाहता था यह भी सामने नहीं आया है, लेकिन भारत चाहता था कि पहलगाम हमला, आतंकवाद और क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद ये तीनों चीजें मेंशन हो, लेकिन चाइना एंड पाकिस्तान माने नहीं। ये तो चलो ठीक था, लेकिन चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर उल्टा काम ये कर दिया कि पाकिस्तान के बलोचिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक और आतंकी हमले हुए थे उसको एससीओ की ज्वाइंट स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया, यानी पाकिस्तान की डिमांड्स चाइना ने एक्सेप्ट करवा दी। अब ये भेदभाव भारत को पसंद नहीं आया, क्योंकि पहलगाम का हमला भारत के लिए बहुत ही बड़ा हमला था जहां पर हिंदुओं की टारगेट किलिंग की गई थी और उसी को चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ब्लॉक कर दिया। अब जो ज्वाइंट स्टेटमेंट होती है वो तभी रिलीज होती है जब सब देश राजी हो जाएं। अब क्योंकि भारत अपनी मांगों के ऊपर अड़ गया था, इसलिए चाइना ने जो बाकी देशों के साथ मिलकर ज्वाइंट स्टेटमेंट बनाई थी जिसमें भारत की चीजें मेंशन नहीं की गई थी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उसको भी साइन करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब एससीओ डिफेंस मिनिस्टर की जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आनी थी वो अब इस मीटिंग के बाद रिलीज नहीं होगी। अगले महीने एससीओ कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स यानी कि विदेश मंत्रियों की मीटिंग है। अगर वहां भी सेम यही चीज होती है और चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को ब्लॉक करता है, तो फिर भारत के प्रधानमंत्री मोदी सितंबर महीने में होने वाले एससीओ समिट के लिए शायद ही चाइना जाएं, क्योंकि चाइना क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद और पहलगाम हमले के ऊपर पाकिस्तान को फुल डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा है। बायलैटरल लेवल के ऊपर चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करना है करे, लेकिन एससीओ के मंच के ऊपर भी पाकिस्तान को पूरा समर्थन दे रहा है। एक बीच का ग्राउंड भी नहीं निकाला जा रहा है। अब देखा जाए तो भारत सरकार अपनी तरफ से चाइना में अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भेज रही है। डिफेंस मिनिस्टर को भेजा गया, अगले महीने भारत अपने विदेश मंत्री को भी चाइना भेजने वाला है, लेकिन चाइना सामने से भारत के एफर्ट्स को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है नीदरलैंड से, जहां पर नाटो समिट हो रहा था और यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे। इसी समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन भारत पाकिस्तान सीजफायर करवाने का दावा किया और कहा कि मैंने दोनों देशों के बीच एक बहुत ही बड़े न्यूक्लियर वॉर को रुकवा दिया, एंड इसके लिए मैंने भारत और पाकिस्तान दोनों से सलाह की कि अगर वो आपस में लड़ते हैं और ये लड़ाई आगे भी जारी रखते हैं तो अमेरिका उनके साथ ट्रेड डील साइन नहीं करेगा। और ये सुनने के बाद दोनों ही देश यानी कि भारत और पाकिस्तान मान गए और युद्ध रोक दिया। ये लिटरली कोई 35 से 40वां बार होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीजफायर का क्रेडिट खुद ही लिया है, एंड अब नाटो समिट में भी ये पॉइंट उठा दिया जहां पर इसकी कोई नीड भी नहीं थी। आई होप कि नेक्स्ट टाइम भारत सरकार गलती से भी अमेरिका या फिर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व ही ना करे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया और भारत को लेकर। दरअसल रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अगेन रिक संगठन को रिवाइव करने की मांग की है। रिक संगठन में रशिया, इंडिया और चाइना आते हैं और गलवान घाटी की घटना से पहले रिक देशों के बीच कई सारी मीटिंग्स होती थी। तीनों कंट्रीज के बीच मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर कॉपरेशन चलती रहती थी। सर्गेई लावरोव ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि भारत और चाइना के बीच सब कुछ ठीक हो और रिक लेवल के ऊपर ट्राइलेटरल मीटिंग्स वापस से शुरू की जाए। सर्गेई लावरोव ने आगे कहा कि भारत और चाइना के बॉर्डर्स के ऊपर चीजें अब पहले से बेहतर हो रही हैं, इसलिए रिक संगठन की मीटिंग्स को दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। वैसे रिक कंट्रीज की मीटिंग रोकने का फैसला भारत का था और गलवान घाटी की घटना के बाद भारत ने मीटिंग्स रोक दी थी, और जब तक चाइना भारत के साथ फुली कोऑपरेट नहीं करता हमें रिक को दोबारा से रिस्टार्ट नहीं करना चाहिए। आज एससीओ कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में जो चाइना ने किया वो साफ दर्शाता है कि चाइना अभी भी लाइन के ऊपर नहीं आया है। जहां तक बात है रशिया की, तो हम रशिया के साथ बायलैटरल लेवल के ऊपर रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट है। दरअसल अमेरिका की भारत में एम्बेसी ने अगेन आज फिर से एक स्टेटमेंट रिलीज की है, जिसमें भारत के वीजा एप्लीकेंट से कहा गया है कि जो वो सोशल मीडिया की डिटेल्स उनके साथ शेयर कर रहे हैं वो बस करंट सोशल मीडिया साइट्स की डिटेल्स नहीं देनी है,
बल्कि उस एप्लीकेंट ने पिछले 5 साल में कौन कौन से सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज किए हैं, 5 सालों के दौरान उसकी सभी प्रोफाइल्स और यूजर नेम्स शेयर करने हैं। अगर 5 साल की सोशल मीडिया डिटेल्स शेयर नहीं की गई तो वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। यूएस एम्बेसी का कहना है कि उन्होंने ये क्राइटेरिया अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए किया है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर। सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट एकेडमिक ईयर 2026 से 10th क्लास में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे। पहले बोर्ड एग्जाम्स फरवरी महीने में होंगे और अगले बोर्ड एग्जाम्स मई महीने में होंगे। फरवरी मंथ वाले बोर्ड एग्जाम्स मैंडेटरी होंगे, यानी वो देना कंपलसरी होगा और वो सभी स्टूडेंट्स को देने होंगे, उसमें कोई भी चॉइस नहीं है। लेकिन जो मई मंथ के सेकंड बोर्ड एग्जाम्स होंगे वो ऑप्शनल होंगे। जिन भी स्टूडेंट्स को अपने स्कोर को इम्प्रूव करना है, जो पहले एग्जाम में कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, वो स्टूडेंट नेक्स्ट यानी कि मई महीने वाले बोर्ड एग्जाम्स में रीअपेयर हो सकते हैं। फरवरी वाले बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट अप्रैल महीने में आएगा और मई महीने वाले बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट जून मंथ में अनाउंस होगा। इसके अलावा भी सीबीएसई ने और कई सारी कंडीशंस अनाउंस की हैं जो आप उनकी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। सीबीएसई का कहना है कि स्टूडेंट्स के ऊपर से प्रेशर रिलीज करने के लिए ही उन्होंने इस तरह से 2 बार बोर्ड एग्जाम्स करवाने का फैसला किया है और ये केवल 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि ये 2 बार बोर्ड एग्जाम्स का रूल लाना क्या ये स्टूडेंट्स के लिए सही है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान से। दरअसल ईरान से न्यूज निकल कर आ रही है कि सीजफायर खत्म होने के बाद अभी तक ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस देश के अंदर इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के एजेंट्स को पकड़ने के ऊपर सारा जोर दे रहे हैं। हैरानी वाली बात यह है कि ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी तक 700 से भी ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जिनके इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के साथ लिंक्स हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर माना जा रहा है। 700 से भी ज्यादा मोसाद एजेंट्स पकड़े जाने के बाद भी ऑपरेशन अभी तक बंद नहीं हुआ है और अभी और भी अरेस्ट हो रहे हैं, जिसके बाद ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। दरअसल बांग्लादेश से न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की इंटीम गवर्नमेंट शेख हसीना के समय बांग्लादेश में चुनाव कंडक्ट करवाने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को अरेस्ट करने लगी है। कुछ दिन पहले फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नूरुल हुडा को अरेस्ट किया गया था एंड अब काजी हबीबुल अवाल को अरेस्ट किया गया है। ये दोनों ही शेख हसीना के समय बांग्लादेश में चुनाव करवाते थे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। इंटीम गवर्नमेंट का कहना है कि ये लोग शेख हसीना के समय इलेक्शंस में धांधली करवाते थे और शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी को सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मिडिल ईस्ट से और ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, इसलिए सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। आपने भी आज से पहले कई बार ये सुना होगा कि मिडिल ईस्ट के जो अरब और गल्फ देश हैं, यहाँ पर सैलरी और पर्सनल इनकम के ऊपर लगने वाला पर्सनल इनकम टैक्स नहीं होता है। भारत में तो हम सैलरी और इनकम के ऊपर टैक्स देते हैं और फिर उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज को भी हम जो परचेज करते हैं उसके ऊपर भी भारी भरकम टैक्स भरते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट के गल्फ एंड अरब कंट्रीज में गवर्नमेंट्स की ऑयल एंड गैस से इतनी इनकम हो जाती है कि वो अपने लोगों से पर्सनल इनकम टैक्स, जीएसटी या फिर वैट तक नहीं लेते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने के कारण क्रूड ऑयल और गैस के फ्यूचर के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए गल्फ कंट्रीज में भी अब पहला देश सामने आ गया है जिसने अपने देश में पर्सनल इनकम टैक्स की शुरुआत करने का फैसला किया है और ये देश है ओमान, जिसके साथ भारत के भी काफी अच्छे संबंध है। ओमान ने अनाउंस किया है कि साल 2028 फाइनेंशियल ईयर से वो भी देश में पर्सनल इनकम टैक्स को लागू कर देंगे। ओमान की गवर्नमेंट का कहना है कि वो देश के टॉप 1% अर्निंग वाले लोगों से ही पर्सनल इनकम टैक्स वसूलेंगे। ओमान में जिस भी व्यक्ति की इनकम साल में $1,09,000 से ज्यादा होगी उसको 5% का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। आज के कन्वर्जन रेट के अकॉर्डिंग $1,09,000 92 लाख इंडियन रुपीस के करीब बनते हैं। यानी जिनकी एनुअल इनकम 92 लाख से ज्यादा होगी उनको 5% का इनकम टैक्स पे करना होगा। भारत के साथ तो कंपैरिजन करने का मतलब ही नहीं बनता है। 5% वैसे बहुत ही कम टैक्स है, लेकिन ओमान अब गल्फ कंट्रीज में पहला देश बन गया है जो पर्सनल इनकम टैक्स को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। हो सकता है कि इसके बाद और भी गल्फ कंट्रीज में इनकम टैक्स लागू हो जाए, क्योंकि पहले भी देखा गया था कि जब एक अरब कंट्री ने वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद कई सारे गल्फ कंट्रीज ने वैट लागू किया था। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।